गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और आप सबकी जो पढ़ाई है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आइए मेरे साथ जुड़ जाइए इस सेशन के साथ। आज जो है हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप कहोगे सर हमने पिछली क्लास में पढ़ा था राष्ट्रपति के बारे में। आज जो हमारी क्लास संविधान की जो सीरीज है उसे आगे बढ़ाते हुए हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आप बताएंगे सर हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि भारत का पद के क्रम में दूसरा सबसे बड़ा पद माना जाता है। अब कुछ बच्चों को ये पता होता है कि जो राष्ट्रपति हैं वही सबसे बड़े होते हैं। हाँ, ये भी सही बात है, सबसे बड़ा पद कौन सा आपका राष्ट्रपति का ही होता है, लेकिन उसके बाद जो दूसरे क्रम पर आता है वो उपराष्ट्रपति का पद होता है। और मेरे प्यारे साथियों, आपको कमेंट करके आंसर देना है कि वर्तमान हमारे जो है उपराष्ट्रपति कौन है। जिन भी बच्चों को पता है वो कमेंट करके आंसर दें कि वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है हमारे। अब जो है आइए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और ये जो आपको सारे चेहरे देख रहे हैं ये सारे के सारे व्यक्ति हमारे कौन बने हैं, उपराष्ट्रपति बने हुए हैं, है ना। चलिए आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो के लिंक को शेयर कर देना है, जिससे कि सबको पता होना चाहिए। तो हमारा टॉपिक कौन सा है, आप बताएंगे सर आज उपराष्ट्रपति पढ़ रहे हैं। तो देखो भैया, उपराष्ट्रपति कौन होता है, कहाँ इसका वर्णन किया गया है, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए पहले तो बात आती है कि जो उपराष्ट्रपति का पद है, ये पद का जो वर्णन है भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है भैया, आप बताओगे सर अमेरिका से लिया गया है। इतना क्लियर है या नहीं, अरे बोलो यस या नो। अगर आपसे कोई पूछ ले कि उपराष्ट्रपति का पद संविधान में कहां से आया है, आप बताएंगे सर अमेरिका से आया है, ठीक है ना। और दूसरा याद रखिए, आधिकारिक पद क्रम में, आधिकारिक पद क्रम में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद। तो दूसरा सबसे बड़ा पद कौन सा है, आप बताएंगे उपराष्ट्रपति जी का जो पद होता है वो दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। और उपराष्ट्रपति कौन होते हैं, तो आप बताओगे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। ये भी याद रखना आपको, कौन होते हैं जी, आपके राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और अगर हम बात करें संविधान में उपराष्ट्रपति पद का वर्णन कहाँ किया गया है, तो आप बताओगे सर अनुच्छेद 63 में। कहाँ किया गया है, आर्टिकल 63 में जो है आपके उपराष्ट्रपति पद का वर्णन किया गया है। ये अपने याद रखना है। क्या याद रखना है, आप बताओगे पद कहाँ से आया है, अमेरिका से आया है। अमेरिका से आया है तो आधिकारिक पद क्रम में कौन से नंबर पर आता है, तो राष्ट्रपति के बाद दूसरा नंबर होता है। और आप बताएंगे ये जो है आपके राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और इनमें संविधान में उपराष्ट्रपति पद का वर्णन कहाँ किया गया है, तो आप बताओगे अनुच्छेद 63 में इस पद का वर्णन किया गया है। अब बात आती है कि इसके लिए पद के लिए योग्यताएं क्या होती, तो हम हेडिंग डालेंगे उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं। अब जब आप कहोगे सर हम राष्ट्रपति नहीं बन सकते तो उपराष्ट्रपति बता दीजिए कैसे बनेंगे। तो भैया
जब आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जाओगे तो पहले तो आपकी 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो। ठीक है भैया। दूसरा, आप भारत के नागरिक हो। क्या होना चाहिए आपको? भारत के नागरिक होना चाहिए। दो कंडीशन समझ में आई आपको? क्या क्या होना चाहिए? आप 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो और साथ साथ में आप जो है भारत के नागरिक भी होना चाहिए और राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो आप। राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हूं। राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हूं। और क्या चाहिए? तो आपको क्या करना है कि इसके बाद अगली जो कंडीशन बताएगी, आप लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर ना हो। किस पर ना हो? लाभ के पद पर आपको नहीं होना चाहिए। ये लाइन भी आपको याद रखनी। और क्या कहा जाए कि जब आप नामांकन भरने जाओ, क्या करने जाओ आप? नामांकन भरते समय 20 प्रस्तावक एवं 20 अनुमोदक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो आपके साथ जिस दिन आप नामांकन भरने जाओ तो उस दिन आपके साथ 20 लोग प्रस्तावक होना चाहिए और 20 लोगों के आपके उस पेज पर साइन होना चाहिए। 20 साथ में जाएंगे, 20 के साइन होना चाहिए। जबकि राष्ट्रपति में हमने पढ़ा था कि 50 प्रस्तावक होना चाहिए, 50 अनुमोदक होना चाहिए। यहाँ काम 20 में ही आपका चल जाएगा। इतना क्लियर है या नहीं? अरे बोलो यस या नो। यहाँ तक समझ में आया? अब हम आगे बात करते हैं। ये तो हमने उसकी योग्यताओं के बारे में पढ़ लिया है। अब इसका निर्वाचन कैसे होता है? किसकी बात आती है? निर्वाचन। तो अब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो भैया उपराष्ट्रपति जी का जो निर्वाचन होता है इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पहले तो याद रखो जी, अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है? उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है भैया वो अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। और ये भी जो है आपका एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। जैसे राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा, ऐसे ही आपका जो है उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। इतना आपको याद रखना है। लेकिन याद रखना, इसमें जो है केंद्र के यानी लोकसभा के मनोनीत सदस्य भी वोट दे सकते हैं। वोट दे सकते हैं। तो याद रखो, जैसे कि हमने देखा था कि लोकसभा में जो है राष्ट्रपति को मनोनीत सदस्य वोट नहीं देते और इसमें जो है लोकसभा आपके उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं वो आपको वोट दे सकते हैं। उसका रीजन क्या है? राष्ट्रपति को इसलिए नहीं देते क्योंकि राष्ट्रपति ही उनकी नियुक्ति करता है। अनुकंपा नियुक्ति कहलाती है आपकी। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत उनको मिलते हैं। राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार उनको नियुक्त किया जाता है। इधर क्या है? उपराष्ट्रपति है तो उनका कोई मतलब ही नहीं है, वो अपनी इच्छा अनुसार वोट दे सकते हैं। और कौन वोट नहीं दे सकते? तो याद रखना, आप कहोगे राज्यसभा
के मनोनीत सदस्य इसे वोट नहीं दे सकते। कौन वोट नहीं दे सकते हैं? आप बताओगे राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं वो इन्हें वोट नहीं दे सकते हैं। अब आगे बात आती है कि इन्हें शपथ जी कौन दिलाते हैं। तो याद रखना, निर्वाचन हो गया है, जब निर्वाचन जीत जाते हैं तो उपराष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाते हैं? तो उपराष्ट्रपति जी जब शपथ लेते हैं तो क्या कहेंगे शपथ में? वो ये कहते हैं कि भैया मैं उपराष्ट्रपति बन गया हूं, मैं मेरी अपनी श्रद्धा से, किससे? प्रति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से मैं इस पद का निर्वहन करूंगा और अपने जो भी कर्तव्य हैं उनमें भेदभावपूर्ण इस कार्य को करूंगा। भेदभावपूर्ण मतलब मैं किसी में कोई भी भेदभाव नहीं करूंगा और इस कार्य का पालन करता रहूंगा। और क्या है, इनकी जो नियुक्ति है कौन करता है? शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। इन्हें शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई सदस्य। अब ये भी आपको याद रखना है कि आप ऐसे तो राष्ट्रपति जी शपथ दिलाते हैं, और अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति जी कहीं घूमने गए हैं और उपराष्ट्रपति जी को शपथ दिलाना है तो राष्ट्रपति जी जिनकी कहकर जाएंगे वो इन्हें शपथ दिला सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और याद रखना, इन पर यानी उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं चलाई जाती। इन पर जो है महाभियोग जैसी कोई प्रक्रिया नहीं चलाई जाती। ये भी आपको याद रखना कि उपराष्ट्रपति पर जो है महाभियोग जैसी कोई प्रक्रिया नहीं चलाई जाती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उपराष्ट्रपति जी की जो शपथ का वर्णन है, इसका जो वर्णन है अनुच्छेद किस में देखने को मिलेगा? तो आप बताओ कि संविधान के अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 69 में जो है उपराष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अब उन पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती है तो इन्हें कैसे हटाया जाएगा? तो आप बताओगे इन्हें हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो जल्दी से देखिए आप, उपराष्ट्रपति को जो है हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? एक सेकंड। तो इन्हें हटाने के लिए राज्यसभा संकल्प के बहुमत से कैसे हटाया जाएगा? तो आप बताओगे राज्यसभा के संकल्प के बहुमत से ही इनको हटाया जा सकता है। ऐसा महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं चलाई जाती है और हटाने की प्रक्रिया का कोई वर्णन संविधान में नहीं। ये आपको याद रखना। वैसे संविधान में इनको हटाने के लिए कोई वर्णन नहीं किया गया, इनको पद से कैसे हटाएंगे। लेकिन ये है कि फिर भी इन्हें जो आपका राज्यसभा में नामांकित होते हैं, आपके राज्यसभा ही संकल्प में आपस में लोग मिलकर बहुमत के द्वारा अगर सिद्ध होता है तो इन्हें हटा दिया जाता है। लेकिन उसके पहले नोटिस कितने दिन पहले देना पड़ेगा? तो आप बताओ सर, नोटिस जो है वो 14 दिन पहले देना पड़ेगा। नोटिस कितने दिन पहले देना पड़ता है? 14 दिन पहले इनको हटाने के लिए कि हम आपके प्रति ऐसा प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। जब इनको 14 दिन पहले बताया जाएगा और इनके जो काम होंगे वो आपके सारे माने जाएंगे। यानी आप जब तक जो आपके उपराष्ट्रपति पद पर रहते हैं, इन्होंने जो भी काम किए हैं वो सारे मान्य होंगे। जैसे राष्ट्रपति के पद पर जो भी व्यक्ति कार्य करता है उसके सारे कार्य मान्य होते हैं, वो अवैध घोषित आपके नहीं होते हैं। ये भी आपको याद रखना है।
अब आगे हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति है, सॉरी उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति ऐसा लिख लेना आप, ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, सभापति होते हैं। और जब जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तब लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही कार्य करते हैं। तब यह लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही कार्य करते हैं। जिस प्रकार लोकसभा के अध्यक्ष जो काम उनके होते हैं, वही काम आपको कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति जी करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब ये राज्य के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, तो इसका वर्णन जो है आपके संविधान में कहाँ किया गया है कि जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं या आपके, ठीक है ना, किस में किया गया है? तो इसका जो वर्णन है, वर्णन अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 70 में दिया गया है, कर्तव्यों का निर्वहन। किसमें दिया गया है कि उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 में है। कैसे? जब वो आपके सभापति के रूप में कार्य करते हैं, तो अर्थात वो आपके लोकसभा अध्यक्ष की भांति कार्य करते हैं। और जब मान लीजिए राष्ट्रपति के पद के काम करेंगे, यानी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, राष्ट्रपति पद खाली होने पर यह 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में कार्य करते हैं? तो आप बताओगे कि सर ये जो है राष्ट्रपति के पद के रूप में खाली होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। पूर्ण राष्ट्रपति नहीं, केवल हम काम करने आए हैं उनका, हम उस पद पर नहीं है। और कितने महीने के अंदर अंदर पद को बदल लिया जाता है? 6 महीने के अंदर अंदर जो है आपके राष्ट्रपति जी का चुनाव हो जाता है और नए राष्ट्रपति आपके आ जाते हैं। इतना आपने याद रखना है भैया। तो राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति किस रूप में कार्य करते हैं आपके? तो आप बताओगे ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। और लेकिन इतना याद रखो, अगर कोई उपराष्ट्रपति है, कौन की बात चल रही है आपकी? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है, तो उसे वेतन या भत्ते राष्ट्रपति के समान प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के समान प्राप्त होते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति है और वह किसके काम कर रहा है? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो जो वेतन भत्ते, जो सुविधाएं हैं, वो सभी राष्ट्रपति को के समान इनको मिलेंगी। ये भी आपको याद रखना ही रखना है। तो अब एक और क्वेश्चन आता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामलों का वर्णन अनुच्छेद 71 में किया गया है। किसमें किया गया है? तो आप बताएंगे आर्टिकल जो है 71 में किया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए जो उपराष्ट्रपति के चुनाव होता है उसका वर्णन
किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद कौन सा आपका 71, अनुच्छेद 71 में इसका वर्णन किया गया है। अब हमारे पास जो कुछ क्वेश्चन होते हैं कि अभी तक हमारे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो आपके उपराष्ट्रपति बने हैं और वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए उपराष्ट्रपति, है ना, क्या हेडिंग डालना अपने उपराष्ट्रपति हेडिंग डाल लेना आपको। अब पहले उपराष्ट्रपति कौन बने थे उनके बारे में भी हमें याद रखना। तो देखिए सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति बने थे जिनका नाम है आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन बने थे आपके? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन बने आपके? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी पहले उपराष्ट्रपति बने थे आपके। कब बने थे? तो आप बताओगे सर इन्होंने जो शपथ ली थी 1952 में ली थी। कब ली थी? 1952 में। 52 में कब से कब तक? 62 तक। ये इनका जो कार्यकाल था 10 वर्षों का कार्यकाल था। फिर जो दूसरे नंबर पर व्यक्ति आते हैं जो आपके उपराष्ट्रपति बने उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या नाम है आपका? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। फिर तीसरे जो व्यक्ति आते हैं जाकिर हुसैन के बाद अगले आते हैं तो उनका नाम था बीबी गिरी। नाम याद रखिए, क्या नाम है? बीबी गिरी। ठीक है। चौथे नंबर पर कौन आते हैं आपके? तो उनका नाम है जीएस पाठक। क्या नाम है? जीएस पाठक इनका नाम है। फिर अगले जो आते हैं आपके जिनका नाम क्या है? तो आप बताओगे बीडी जत्ती। बीडी जत्ती ये आपके किसके बाद आए थे? आप बताओगे जीएस पाठक के बाद। तो इतने करके आपके 5 जो हैं उपराष्ट्रपति हो गए हैं। अब बात आती है कि छठवें उपराष्ट्रपति कौन बने थे आपके। तो आप बताओगे एम हिदायतुल्लाह। एम हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बाद अगले जो आपके राष्ट्रपति आए हैं उपराष्ट्रपति बने थे उनका नाम था आर वेंकटरमन। कौन बने थे आपके? आप बताएंगे आर वेंकटरमन। तो ऐसे करके जो थे आपके 7 व्यक्ति कौन बन गए? आपके उपराष्ट्रपति बन गए हैं। इनके बाद हम आगे बात करते हैं। तो 8वें नंबर पर जो आपके आते हैं उनका भी नाम आपको याद रखना है। उनका जो नाम था वेंकटरमन के बाद आए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो देखिए जब शंकर दयाल शर्मा आ गए हैं तो अगले कौन आएंगे आपके? तो आप बताएंगे के आर नारायण आएंगे। कौन आएंगे आपके? के आर नारायण। ऐसे करके जो आपके 9 उपराष्ट्रपति बन गए हैं। 10वें पर कौन है आपके? तो आप बताओ कृष्णकांत। कौन आए आपके? कृष्णकांत। 11वें नंबर पर कौन उपराष्ट्रपति बने थे आपके? तो उनका नाम है बीएस शेखावत। कौन है आपके? बीएस शेखावत। कौन बने आपके? तो आप बताओगे 11वें नंबर पर जो आपके उपराष्ट्रपति बने हैं वो बने थे बीएस शेखावत। बीएस शेखावत के बाद बने थे कौन आपके? मोहम्मद अंसारी। नाम लिख लीजिए आपका। 12वें नंबर पर कौन बने हैं आपके? तो आप बताओगे हामिद अंसारी। मोहम्मद हामिद हामिद अंसारी। ठीक है ना। और अब 13वें नंबर पर कौन बने थे? तो आप बताओगे 13वें नंबर पर बने थे एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू। ये अभी पूर्व उपराष्ट्रपति थे एम वेंकैया नायडू। और अभी बात आती है जो 14वें नंबर पर कार्य कर रहे हैं जो वर्तमान आपके उपराष्ट्रपति हैं उनका भी नाम आपको याद रखना है। तो उनका नाम है जगदीश धनखड़। वर्तमान कौन है आपके? तो आप बताओगे वर्तमान कौन है? तो आप बताएंगे
जगदीश या जगदीप धनखड़, ये आपके वर्तमान उपराष्ट्रपति। तो ऐसे करके जो है आपके अभी तक 14 आपके उपराष्ट्रपति बने हैं, ठीक है ना, जिनको आप देख भी सकते हैं। ये जो व्यक्ति हैं आपके, अभी तक कितने व्यक्ति बन चुके हैं आपके? 14 व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। और ये जो है हमारा छोटा सा टॉपिक था और ये समाप्त होता है। कल से जो है आपका लोकसभा आ जाएगी, लोकसभा में आपके राष्ट्रपति का टॉपिक रहेगा। आशा है कि आप सबको क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।